हेलो माय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल लॉ एजुकेशन जीके में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कानूनी अधिकारों के बारे में, यानी कि हमारे वह कौन कौन से कानूनी अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्तियों को प्राप्त किए गए हैं, और वह कानून भारत सरकार के संविधान, भारत के संविधान और कुछ कानूनों द्वारा प्राप्त कराए गए हैं। तो आइए हम इस सारे कानूनी अधिकारों को जो हमें मिला है एक एक बारी बारी से अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। और इस वीडियो में यकीन मानिए कि जितने भी कानूनी अधिकार दिए गए हैं सब आपको बताया जाएगा, तो कहीं मत जाइए, वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहला जो अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। हमारे संविधान द्वारा हर एक व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी जात, धर्म, संप्रदाय का हो, सम्मान पूर्वक वह जीवन जीने का अधिकार रखता है, और वो भी बिना किसी भेदभाव के। और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आजीविका चलाने का पूरा अधिकार है, यानी वह किसी प्रकार का आजीविका कर सकता है, रोजी रोटी कर सकता है, किसी दुकानदारी कर सकता है, धंधा A to Z कोई भी धंधा कर सकता है प्रत्येक व्यक्ति। दूसरी बात है कि प्रत्येक नागरिक वह अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट रजिस्ट्री के माध्यम से कर सकता है। और तीसरी बात आती है, और प्रत्येक नागरिक अपना पक्ष न्यायालय में रख सकता है। अपना पक्ष कहाँ रख सकता है? न्यायालय में। यह उसको पूरा अधिकार दिया गया है कि कोई भी ऐसा नागरिक है जो अपना कानूनी प्राप्त कर सकता है। और चौथी बात है कानूनी सहायता। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि गरीब तबके से आता है, गरीब है और अपनी सुरक्षा करने में असमर्थ है, तो उसको कानूनी सहायता प्राप्त की जा सकती है। कैसी? निःशुल्क सहायता उसको मिलेगी। प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो कि गरीब, असहाय, पीड़ित है और अपना अधिवक्ता रखने में अक्षम है, तो उसको निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कराया जाएगा। पांचवी बात है कि FIR करने का अधिकार। अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है, किसी भी तरह का हो, तो उसको अपना FIR कराने का पूरा अधिकार है। अगर उसके खिलाफ कोई जुल्म हुआ है, कोई सितम ढाया है, कोई संपत्ति उसकी नुकसान हो गई है, तो वह व्यक्ति अपना FIR दर्ज करवा सकता है। और अगली बात है कि अगर कोई सरकारी संपत्ति है, सरकारी संपत्ति पर कोई अवैध कब्जा हो रहा है। कैसा हो रहा है? अवैध कब्जा। या जैसे रोड है, अब रोड पर क्या आप जा रहे हैं, कोई गाड़ी वगैरह खड़ी कर दिया, आपको आने जाने में दिक्कत हो रही है, गली रास्ते ETC कुछ भी जगह है जहां से आपको परेशानियां हो रही है, तो आप क्या कर सकते हैं? सीधे DM को या SDM को डायरेक्ट एप्लीकेशन दे करके कार्रवाई कर सकते हैं। यह भी एक तरह का कानूनी अधिकार हम सभी भारतीयों को मिला हुआ है, जो कि यह लोक सेवक हो गए, लोक सहायता हो गई ना। लोक सहायता में हम अपना कार्य करवा सकते हैं। दूसरी बात है 7वें नंबर पर, अगर आपको पुलिस द्वारा या किसी भी तरह से जमानती अपराधों में, कैसे अपराधों में? जमानती अपराधों में अगर गिरफ्तार किया गया है, क्या किया गया है? गिरफ्तार किया गया है, तो आप जमानत मांग सकते हैं। यह आपका अधिकार है। अगर जमानती अपराधों में, यानी कि जो हमारे BNS में नए कानून में सेक्शन बनाया गया है, अब उनके तहत अगर आपको किसी ऐसे मामलों में अभियुक्त बनाया गया है जिसमें जमानत लेने का अधिकार है, तो आप जमानत प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपको अरेस्ट किया गया है, गिरफ्तार किया गया है, तो आप अपना मेडिकल करवा सकते हैं। क्या करा सकते हैं? मेडिकल करा सकते हैं। यह आपका राइट है। यानी कि मेडिकल कराने का मतलब ही है कि अगर आप मेडिकल कराए रहेंगे तो जहां पर जाएंगे तो आपको मारपीट नहीं सकते हैं, आपको पूरी बाकायदे इज्जत से रखेंगे। अगर मेडिकल नहीं रहता तो कभी कभी मारपीट पुलिस वाले कर देते हैं। तो इसलिए मेडिकल का अधिकार प्रत्येक नागरिक को, यानी यूं कहें तो जो गिरफ्तार व्यक्ति है, अभियुक्त है, उसको दिया गया है। दूसरी बात है कि हर कोई ऐसा व्यक्ति जीवन रक्षा का अधिकार। कैसा है? जीवन रक्षा का अधिकार। जैसे मान लीजिए आप अपने घर में हैं, घर में मस्त तरीके से बैठे हुए हैं और कोई आपके ऊपर हमला कर देता है,
यूं कहें कि आपके घर में कोई संपत्ति को चोरी कर रहा है और आप ये तो नहीं चुपचाप बैठे रहेंगे, आप उसको रोकेंगे और रोकते वक्त अगर आपके द्वारा उसकी मृत्यु कारित हो जाती है, यानी कि वह जो अपराध कर रहा होता है उसको रोकने के चक्कर में आप उसकी मृत्यु भी कर देते हैं, तो भी वह क्या है, आपका जीवन रक्षा का अधिकार है। आपने सेल्फ डिफेंस में वह कार्य किया है, आपके ऊपर कोई केस वगैरह नहीं हो सकती है, यह साबित करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। देखिए अगला जो है गर्भवती महिला। अगर कोई गर्भवती महिला है तो उसको मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता है। यह हमारा एक तरह से यूं कहें तो महिलाओं को अधिकार दिया गया है जीवन रक्षा प्रणाली। ऐसा माना जाता है कि अगर आप गर्भवती महिला को मृत्यु दंड देते हैं तो जो वो तो दोषी है, लेकिन जो बच्चा पेट में पल रहा है वह तो निर्दोष है, अबोध है, उसको क्या पता होता है। इस तरह दोहरा हत्या नहीं हो सकती, इसलिए ना जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको फांसी देने का प्रावधान नहीं है, यानी कि मृत्यु दंड देने का प्रावधान नहीं किया गया है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो प्रत्येक व्यक्ति को 11वां नंबर है, प्रत्येक व्यक्ति को FIR की कॉपी निःशुल्क दी जाएगी। क्या दी जाएगी? जो FIR करवाते हैं उसकी कॉपी हर एक जो वादी मुकदमा होगा उसको निःशुल्क प्रवाहित की जाएगी, यानी उसका पैसा नहीं लिया जाएगा। और बराबर बात, यदि कोई व्यक्ति को मृत्यु दंड की सजा दी गई है, मृत्यु दंड, तो उसको अपील करने का अधिकार दिया गया है, यानी जब तक उसकी अपील लंबित है आप उसको मृत्यु दंड नहीं दे सकते, यानी कि फांसी की सजा नहीं दे सकते हैं ऐसे व्यक्तियों को। देखिए 13वां नंबर की बात आती है, अगर किसी व्यक्ति को एक बार सजा हो गई है, कैसे एक बार सजा हो गई है, तो आप उसी अपराध में उस व्यक्ति को दोबारा सजा नहीं दे सकते हैं। यह भी हमें एक तरह से अधिकार मिला हुआ है कि यानी कि एक बार किसी अपराध में सजा हुई है तो दोबारा सजा नहीं देगी, बशर्ते कि वह अपराध दोबारा दोहराया ना गया हो। अगर दोबारा दोहराया गया है तब तो सजा दोबारा हो सकती है, लेकिन एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं हो सकती है, एक ही बार ट्रायल चलाया जाएगा। और देखिए नंबर 14 बात आती है कि ऐसे कोई भी व्यक्ति हैं, आप किसी भी व्यक्ति को गुलाम बनाकर नहीं रख सकते। क्या गुलाम, किसी भी व्यक्तियों को दास प्रथा की सेवा समाप्त कर दी गई है, अब गुलाम बनाने का प्रथा समाप्त हो चुकी है। नेक्स्ट बात आती है कि अगर कोई व्यक्ति स्त्रियों बालकों के साथ अनैतिक कृत्य करता है तो उसको सजा देने का प्रावधान नए कानून के तहत बाखूबी किया गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना, एक बार फटाफट से सब पर सही नजर डाल लेते हैं कि हमारे क्या क्या कानूनी अधिकार हैं। पहला, जीवन जीने का अधिकार। उच्चतम न्यायालय में हम अपनी सुनवाई डायरेक्ट करवा सकते हैं रजिस्ट्री के माध्यम से और अपना पक्ष न्यायालय में रख सकते हैं। कानूनी सहायता किसी भी व्यक्ति को निःशुल्क दी जा सकती है अगर वह उस लायक है तो। FIR करने का अधिकार दिया गया है। सरकारी अवैध कब्जा अगर कोई किया है तो उसके खिलाफ भी परिवाद कर सकते हैं DM SDM किसी के यहाँ। और जमानती अपराध में हमें जमानत मिलने का पूरा प्रावधान है। कोई भी अपराधी है और वह जो गिरफ्तार है तो वह मेडिकल करवा सकता है। अपना जीवन रक्षा का अधिकार, यानी सेल्फ डिफेंस में अगर आपने किसी को मार दिया है तो वह अपराध नहीं माना जाएगा। गर्भवती महिला को मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता है। और FIR की काफी प्रत्येक नागरिक को जो किया रहेगा उसको निःशुल्क दिया जाएगा जो वादी मुकदमा होगा। और मृत्यु दंड में अपील करने का प्रावधान किया गया है। और एक बार जिसको सजा हो गई है दोबारा उस व्यक्ति को सजा नहीं दी जा सकती है। और किसी व्यक्ति को गुलाम नहीं बनाकर रख सकते हैं। और अनैतिक जो कृत्य हैं उसके लिए दंडित करने का प्रावधान किया गया है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।